आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। सदगुरु एवं स्पिरिट गाइड की भूमिका में क्या अंतर है? सदगुरु की भूमिका क्या है? सदगुरु की भूमिका आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक अथवा आध्यात्मिक शिक्षक की तरह है। सदगुरु अपने शिष्य के आत्मिक विकास और मोक्ष के लिए उत्तरदायी है। बाबा भजन ब्रह्मचारी बंगाल के बहुत बड़े संत हुआ करते थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, लाखों उनके शिष्य थे। तो मेरा उनके यहाँ जाना आना होता था। तो एक जिस शहर में मैं रहता था उन दिनों, उसका नाम धनबाद था। तो धनबाद से एक परिचित व्यक्ति, एक श्री चटर्जी थे, मेरे परिचित थे, मेरे यहाँ आते जाते थे, अध्यात्म में थोड़ी रुचि भी थी उनकी। तो बाबा भजन ब्रह्मचारी के पास आए। मैं पहले ही से वहां बैठा हुआ था और बार बार बाबा से कह रहे थे कि बाबा मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। लेकिन बाबा भजन ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं, तुझे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तू जा यहाँ से। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बाबा भजन ब्रह्मचारी ने उसको भगा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने बाबा भजन ब्रह्मचारी से कहा कि बाबा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बेचारा इतना आर्त था, आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा था कि मुझे शिष्य बना दीजिए, लेकिन आपने उसको भगा दिया। मेरे गुरु ओशो हैं, जो जाता है उसी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी को माला दे देते हैं। बाबा भजन ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमको गुरु बनने के उत्तरदायित्व का पता है? मैंने कहा बाबा मुझे पता नहीं, आप बता दें। उनका गुरु बनने का अर्थ हुआ कि वह तब तक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध न हो जाए। मैंने कहा बाबा अगर गुरु पहले विदा हो गया शिष्य के आत्मज्ञान प्राप्त करने के या संबुद्ध होने के परे, तो बोला कि तब उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो किसी न किसी जीवित गुरु के पास उसको। तो मैं क्यों, ये आदमी बहुत दुष्ट है, मैं क्यों इसकी जिम्मेदारी लूं? तब मुझे ऐसा लगा कि गुरु होना, गुरु का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, क्योंकि वो शिष्य के आत्मिक विकास की, शिष्य के मोक्ष की, शिष्य के आत्मज्ञान की वो जिम्मेदारी लेता है। वैसे सदगुरु के 10 मुख्य अनुदान हैं, उनकी चर्चा करना ठीक रहेगा, उससे बात समझ में आएगी कि सदगुरु की भूमिका क्या है। पहला जो अनुदान है, सदगुरु शिष्य को प्रज्ञा अर्थात विवेक देता है, जीने की समझ देता है, अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति की एक समझ प्रदान करता है। ये प्रज्ञा, ये विवेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो शिष्य को जीवन जीने और अध्यात्म के पथ पर बढ़ने के लिए जरूरी है। जो दूसरा अनुदान है कि सदगुरु माया से मुक्त करता है। ये जो मेरा मेरा जहां है, मन जहां जहां जोड़ बनाता है, उसका नाम माया है। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार, तो जहां जहां ये मेरा है, तो मेरा से मुक्त करता है। और मेरा से जो मुक्त हो सकता है, केवल वही प्रभु को पा सकता है। इसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो मोटा बंधन है कि मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये केवल गुरु भक्ति से काटी जा सकती है। गुरु के प्रेम में पढ़ करके, गुरु को अपना बना करके, मेरा गुरु, बस समझ लो कि वो माया से तुम मुक्त हो गए। गुरु से जब जुड़ जाते हो, वो प्रेम से जुड़ जाते हो, तो तुम संसार की माया से मुक्त हो जाते हो। और ये गुरु की भूमिका है। जो तीसरा अनुदान है कि वो ध्यान अर्थात निराकार का ज्ञान देता है, क्योंकि प्रभु भी निराकार है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर जो निराकार है उसको जानना होता है, ध्यान में उतरना होता है। और सदगुरु का पुनीत कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को ध्यान का गुरु बताए, ध्यान का रहस्य बताए, ध्यान में ले जाए। और जब तक निराकार का ज्ञान नहीं होगा, ध्यान घटित नहीं होगा, तो निराकार का ज्ञान देता है। क्योंकि आकार से तो सब परिचित हो जाते हैं। आचार जो आकार है वो तो उसके बारे में तो शिक्षक भी बता देता है, लेकिन निराकार के बारे में शिक्षक नहीं बता पाता। जो चौथा अनुदान है
कि सदगुरु शब्द की कुंजी देता है, अर्थात निराकार के बाद अब वो अंतर आकाश की समझ देता है, जिसमें नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है और अंतर आकाश, ये तीनों का जो संगम है उसको शब्द कहते हैं। ये शब्द का ज्ञान देता है और सबसे बड़ी साधना है, शब्द की साधना है, शब्द से जुड़ना। ये शब्द की कुंजी केवल सतगुरु दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। जो पांचवा अनुदान है कि वह आत्म ज्ञान देता है। आज न केवल आत्मा का ज्ञान, शब्द का ज्ञान देता है, बल्कि मैं ही शब्द हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, उसका पूरा गेस्टाल्ट बदल देता है। नहीं तो सामान्यतः व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, अपने को मन मानता है, अपने को चेतना मानता है, लेकिन सदगुरु उसको कहता है नहीं, ये सब तुम्हारे फाल्स तुम्हारा तादात्म्य है। सही तादात्म्य ये है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। तो आत्म ज्ञान देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान, तीन लोग की संपदा पल में दीनी आन। इसलिए अब सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? आत्मज्ञान, और ये सदगुरु देता है। उसी तरह जो छठा अनुदान है कि सदा साक्षी होकर जीने का ज्ञान देता है। साक्षी का क्या अर्थ है? आत्मस्मरण में जीना, साक्षी के तल पर जीना, मतलब आत्मा के तल पर जीना। और इसकी कला सदा जो पूरा गुरु है वही देता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। योगी किसको कहेंगे? जो सदा साक्षी होकर के जीता है। और ये ज्ञान केवल सदगुरु दे सकता है। जो सातवां अनुदान है कि गुरु मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। ये जो आवागमन का जो चक्कर है, जो अतृप्त होकर के हम विदा होते हैं और अतृप्त होकर के आते हैं, तो आत्म तृप्ति ही मोक्ष है। और इसका ज्ञान केवल सदगुरु देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि गुरु कैसा होता है? आप मुकुट मोहि तारे, जो स्वयं मुक्त है और मुझे भी मुक्त करने की क्षमता रखता है। आठवां जो अनुदान है वह सदगुरु क्या करता है? ब्रह्म ज्ञान देता है, अर्थात ब्रह्म से परिचित कराता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। शिष्य ब्रह्म को जान पाता है सदगुरु के द्वारा, जिसके लिए हमने लिखा है, गजल में लिखा है कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है। कोई ज्यादा से ज्यादा दैर या हरम देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, लेकिन मेरा सदगुरु, वाह रे मेरा सदगुरु, जिसने मुझे ब्रह्म का ही ज्ञान दे दिया। जो नौवां अनुदान है कि समाधि का ज्ञान देता है, कैसे हम लय हो जाए अपनी आत्मा में, इसको समाधि कहते हैं। और इसका ज्ञान केवल सदगुरु देता है। और 10वां अनुदान है वो सुमिरन का ज्ञान देता है, कैसे हम प्रभु को जाने, कैसे हम प्रभु की याद में जिए, कैसे हम उत्सव में जिए, कैसे हम प्रभु से लय होकर के जिए, कैसे हम प्रभु की भक्ति में जिए। ये ज्ञान केवल सदगुरु ही देता है। तो ये 10 अनुदान है जो सदगुरु देता है, जो सदगुरु की भूमिका है। दूसरी तरफ स्पिरिट गाइड की भूमिका क्या है? क्योंकि तुमने पूछा है कि सदगुरु और स्पिरिट गाइड की भूमिका में क्या अंतर है, तो आओ अब जानते हैं कि स्पिरिट गाइड की भूमिका क्या है। स्पिरिट गाइड एक तरह से ज्योतिषी की तरह है। तुम्हारा पूरा लेखा जोखा जो इस जीवन में आए हो, तुम्हारी पूरी यात्रा ऊपर से जो निर्धारित है वो कैसी है, वो पूरा मानचित्र तुम्हारे स्पिरिट गाइड के पास है, जो कि सूक्ष्म शरीर में होता है। कहाँ जन्म लेना है उसमें भी तुम्हारी मदद करता है। तो वह जो है वो जहां भी हम अपने जो मार्ग से भटकते हैं या कहीं अटकते हैं, तो स्पिरिट गाइड का ये रोल है कि हमें मार्ग से भटकते नहीं, जो भी हमारा मार्ग निर्धारित है और कहीं अटक गए हैं तो वहां भी थोड़ा धक्का दे कि हम आगे बढ़ें। स्पिरिट गाइड जन्म के पहले और मृत्यु के बाद हमारा पथ प्रदर्शन करता है कि जन्म के पहले जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में थे, स्पिरिट वर्ल्ड से माँ के गर्भ में आए और फिर अपना जीवन जिया, तो जीवन में भी हमें भटकने नहीं देता। और मृत्यु के बाद फिर हमको जो निश्चित हमारा जो जहाँ जाना है, जो पथ है, वहाँ हमारा वो गाइडेंस देता है स्पिरिट गाइड। और स्पिरिट गाइड की क्या भूमिका है?
वह जीवन में आने वाली चुनौतियों का बोध कराता है। भले ही एक तरह से तुमको कह देता, तुम्हें पता हो जाता है कि आसन्न हमारी चुनौतियां क्या हैं, और फिर क्या करता है कि उनसे साथ ही उनसे निपटने में भी मदद करता है। हम देखोगे कि अनजान जगह से, अनजान स्रोत से कुछ मदद आ गई, तुम समझ नहीं पाते हो। ये स्पिरिट गाइड का आयोजन है। जब भी तुम मुश्किल में पड़ते हो तो कहीं न कहीं से कुछ मदद आ जाती है, और ये मदद स्पिरिट गाइड के माध्यम से हम तक पहुंचती है। तो अब तुमने पूछा है कि सदगुरु और स्पिरिट गाइड की भूमिका में अंतर क्या है। वो अंतर मैं बताना चाहूंगा कि सदगुरु अपने शिष्यों के लिए सदा उपलब्ध है, जबकि स्पिरिट गाइड आवश्यकता पड़ने पर ही उपलब्ध होता है। गुरु का दीवान हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। जब भी तुम चाहो अपने सदगुरु से जा करके मिल सकते हो, उनसे मार्ग निर्देशन ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पिरिट गाइड हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जब चुनौती आती है, जब संकट आता है, कभी कभी वो तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है। लेकिन सदगुरु की दयालुता, सदगुरु की उदारता, सदगुरु की करुणा का क्या कहना, अपने शिष्य के लिए सदा उपलब्ध है। दूसरा जो अंतर है कि सदगुरु जीवन में दिशा दिखाता है, जबकि स्पिरिट गाइड जन्म के पूर्व एवं मृत्यु के बाद अधिकतर दिशा दिखलाता है। हाँ, कभी कभी जीवन में भी, जैसा मैंने कहा कि चुनौती आने पर, संकट पड़ने पर, उस समय मार्गदर्शन करता है। लेकिन सदगुरु पूरे जीवन भर, जब से तुमने शिष्यत्व लिया है उसके बाद जो भी तुम्हारा जीवन है, सदगुरु दिशा निर्देश करता है। कभी तुमको पता चलता है, कभी वो नहीं भी पता चलता है, लेकिन सदगुरु भाव से हमेशा तुम्हें निर्देशित करता है। तो सत्संग को यही विराम दे। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद